नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड के खिलाफ एहतियाती उपायों में किसी तरह की ढील नहीं देने की अपील की है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में 37 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरकार के प्रयासों से प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में अगले 24 घंटों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर हैं 104 और 108। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड के खिलाफ एहतियाती उपायों में किसी तरह की ढील नहीं देने की अपील करते हुए कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड नियमों की अनदेखी पर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए ये बात कही। महामारी की वर्तमान स्थिति पर श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में कोविड के दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं और पिछले 7-8 सप्ताह में स्वस्थ होने वालों की दर भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में दैनिक मामलों में 9% की कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1500 से अधिक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि संयंत्र जल्द से जल्द शुरू हों और इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 40,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। महामारी से अब तक 2 करोड़ 98 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड के 43,393 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय संक्रमितों की संख्या करीब 4,98,000 है। पिछले 24 घंटों में जयपुर जिले में कोरोना के 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। गांव रामदेवरा से
मैं दिनेश चौहान 9 जुलाई को मेरी पहली वैक्सीन लगी है और वैक्सीन से मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए मैं सभी श्रोताओं से यही अपील करना चाहूंगा कि वैक्सीन जरूर लगाएं। कोरोना वायरस को हराने का एकमात्र उपाय है वैक्सीन। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और बार-बार साबुन से हाथ धोएं। जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। एक दिन कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। देश के दूसरे राज्यों के लोग भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए राज्य में आ रहे हैं। श्री गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के 11 जिलों में आईसीयू, नवजात गहन चिकित्सा इकाई, एनआईसीयू, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, पीआईसीयू और मदर केयर यूनिट के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। करीब 94 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों के पूरा होने से 531 बेड की बढ़ोतरी होगी। इसमें आईसीयू के 270, एनआईसीयू के 208, पीआईसीयू के 33 और मदर केयर यूनिट के 20 बेड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कोरोना की पहली और दूसरी लहर का मुकाबला किया। दूसरी लहर में ऑक्सीजन और दवाओं की परेशानी से सबक लेते हुए सरकार मेडिकल कॉलेजों से लेकर पीएचसी, सीएचसी तक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत कर रही है। और फिर प्लांट लग रहे हैं, एमएलए फंड से लग रहे हैं, एमपी फंड से लग रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और आज करीब 1000 मेट्रिक टन तक की अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि थर्ड वेव में आएगी तकलीफ भी, तो हम लोग जो हाहाकार पहले मचा था वो स्थिति नहीं आने देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस रूप में आज तैयारियां सब जगह हो रही है और कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं सीएचसी के अंदर, पीएचसी के अंदर, बल्कि आईसीयू बेड भी बनाए जा रहे हैं वहां पर। और तो और जो ये स्कीम हमने चालू की गांव गांव में सर्वे करना, मैं समझता हूं कि आप मेरे जो संपर्क में होंगे गांव के, उनको मालूम हुआ है गांव का घर में सर्वे हुआ है कि जिसको थोड़ा बहुत भी आभास हो कि इनको खांसी जुकाम भी है तो इमीडिएटली उनको किस प्रकार से रेफर करना है, या दवाइयों के पैकेट पहले ही बांट दिए गांव में घर घर में, जिससे कि आप लोग उसका यूज कर सकते हो। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल प्रदेश की सभी निचली अदालतों में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ मनोज सोनी ने बताया कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन मामलों के तहत धन वसूली के प्रकरण, टेलीफोन, बिजली और पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों को रखा जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन किया जा रहा है। प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए जोधपुर और भरतपुर में साइबर पुलिस थाना खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट और भरतपुर में पहले से ही साइबर क्राइम यूनिट काम कर रही है।
सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आज जयपुर में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के बाहर टोंक रोड पर करीब 1 घंटे तक धरना दिया। डॉ मीणा ने प्रमुख रूप से सफाई कर्मचारियों की यूनियन के चुनाव करवाए जाने की मांग की। इसके अलावा डॉ मीणा ने 2018 में भर्ती हुए कर्मचारियों में से शेष रहे करीब 300 कर्मचारियों का फिक्सेशन करने और कर्मचारियों की बकाया एरियर का भुगतान तुरंत कराने की मांग की। सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ स्थानीय निकाय निदेशक दीपक नंदी से मुलाकात की और इस संबंध में आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। प्रदेश में पदक विजेता 83 खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्ति दिए जाने के बाद अब उन्हें विभाग भी आवंटित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में मंजूरी दे दी है। अब इन खिलाड़ियों को उनके द्वारा दी गई वरीयता के अनुरूप इच्छित स्थानों पर पदस्थापन मिल सकेगा। इससे ये खिलाड़ी अपने खेलों की प्रैक्टिस जारी रख सकेंगे। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी जिलों में आगामी 24 घंटे में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। आने वाले एक सप्ताह में पूरे राज्य में मानसून के पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले एक सप्ताह पूरे राज्य में बारिश होगी। आज पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 10 जुलाई को मानसून आगे बढ़ेगा और पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो 11 जुलाई से अगले 4-5 दिन पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 10, 11, 12 जुलाई के दौरान उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में कहीं भारी बारिश की संभावना है। हमारे 12 संवाददाता ने बताया कि जिले में मानसून के दौरान व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने आज एक बैठक भी ली। उन्होंने बताया कि 12 में मानसून के दौरान जानमाल की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना कर दी गई है। जो ऐसे पॉइंट है जहाँ डूब क्षेत्र रहे हैं पुराना अनुभव के आधार पर, वहां पे भी हमने पुख्ता व्यवस्था की है। निरीक्षण की निरंतर व्यवस्था है। एसडीआरएफ और अन्य जो हमारी सहायक एजेंसीज है जो हमारी बाढ़ की स्थिति में मदद करेंगी वो हमसे हम निरंतर संपर्क में हैं। एमपी से जो पानी नदियों में आता है, बाढ़ की स्थितियां बनती है, उनसे भी हम निरंतर संपर्क में हैं। इस बीच आज प्रदेश के कई जिलों में गर्मी और उमस का असर रहा। राजधानी जयपुर में लोग दिन भर उमस से परेशान रहे। सीकर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि क्षेत्र में गर्मी और उमस से आम लोगों के साथ ही पशु पक्षी भी परेशान हो रहे हैं। सीकर में तेज गर्मी के कारण जनजीवन पर असर पड़ा। कई स्थानों पर पानी की किल्लत के कारण पशु पक्षी और मवेशियों को भी परेशानी हो रही है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से किसान भी चिंतित है क्योंकि अभी फसलों की बुवाई नहीं हो पाई है। मौसम विभाग द्वारा 1-2 दिन में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे लेकर लोग आशान्वित हैं। हालांकि आज रिंगस और उसके आसपास इलाके में बारिश हुई, जिससे मौसम थोड़ा बहुत खुशनुमा हुआ। वैसे अच्छी बारिश का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर पाकिस्तानी सेना पर मिली ऐतिहासिक विजय के 50 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है। इसी कड़ी में देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए विजय मशाल आज सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पहुंची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड के खिलाफ एहतियाती उपायों में किसी तरह की ढील नहीं देने की अपील की है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में 37 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल होगा। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में अगले 24 घंटों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।